जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और इससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अचानक से मन किया। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सत्संग हो रहे हैं, पर फिर भी मैं कुछ बीच में से शेयर करना चाहूँगी। अभी हाल ही के दिनों में मैं संगत जी, मैंने बताया था कि मैं साईं भगत थी, तो साईं से रूठ गई थी, या मैं बात नहीं कर रही थी, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया था, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन जब से गुरु जी मिले, मैं दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी और मैं फिर से वही एहसास मुझे होने लग गया जो मैं पहले फील करती थी। और काफ़ी हद तक गुरुजी ने हर जगह मुझे अपनी उपस्थिति फील करवाई। मैं बार बार उनसे बोलती हूँ तो कि मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते हो, तो मुझे मैसेज आता था, टेलीपैथी मैसेज की, बेटा तू मेरे से उसकी ज़िद ना किया कर मेरे दर्शनों की, तो वो झेल नहीं पाएगी। तो फिर मैंने कहा फिर मुझे नहीं पता गुरुजी, कैसे भी करके सब जो भी सत्संग सुनती हूँ सबका सुनती हूँ कि ऐसे दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए। पर मैं बताना चाहूँगी, मेरे को सत्संग ही सुना कि जब भी कहीं जाना है तो बोलना है कि गुरु जी चलो चले। तो मैंने भी यही शुरू किया कुछ समय से कि गुरु जी चलो चलते हैं, चले जहाँ भी मैं जाती हूँ, अपनी मीटिंग में कहीं पे भी जाती हूँ। तो अभी मेरी लास्ट वीक मीटिंग में जाना था, जैसे ही मैं घर के 2 डोर है मैं वो बंद करने लगी तो येलो कलर की बटरफ्लाई बड़ी सुंदर दरवाजे पे आके मेरे पास होके गई। तो मैंने जय गुरु जी बोला। और जब मैं वो कैब करती हूँ, बैठती हूँ कैब में, तो जब मैं गुजरती हूँ रास्ते, वहाँ भी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी बटरफ्लाई अलग अलग कलर की मुझे दिखती रहती है और मैं देख देख के बहुत खुश होती रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है गुरु जी साथ ही चल रहे हैं और वो रियलाइज़ भी करवा देते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। यही रियलाइजेशन मुझे साईं, मैंने बोला जब भी मैं साईं शिरडी जाती थी तो मैं बाबा से यही कहती थी कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है साक्षात। लेकिन इस बार जब मैं गई तो मैं यही सोचती रही पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मन में कश्मकश थी कि मैंने गलतियाँ की है, चलो मैं अपनी माफ़ी ही मांग लूँगी, इतना ही बहुत है। मैं साईं शिरडी गई तो मैं अपने ग्रुप के साथ गई थी, 2 महीने पहले से ही उन्होंने बोला हुआ था, बार बार बोलते थे। मैंने कहा चलो, मुझे 6-7 साल से मैं नहीं जा रही थी संगत जी, तो मैंने उनको यस कर दिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। और जब मैं वहाँ मतलब मंदिरों में गई, शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर जी मंदिर गई, वहाँ पे भी मुझे बटरफ्लाई दिखी और बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन वहाँ पे हुए। और अमृत वर्षा, हम मतलब जब भी हम घूमते कहीं जा रहे थे, बारिश के दिन थे, लेकिन जब हम कहीं वहाँ जाते थे तो बारिश रुक जाती थी, अगर होती भी थी तो अमृत वर्षा जैसा फील कराते थे। थोड़ी 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 बारिश, जैसे ही हमने पहुँचना हल्की हल्की सी बारिश होनी, मुझे मैं गुरु जी कर दिया आपने अमृत वर्षा। बस मैं उनसे ही अंदर ही अंदर बातें करती और कहीं ना कहीं फिर वो बटरफ्लाई मेरे आगे से चली जाती। तो मैंने कहा गुरु जी साथ ही चल रहे हो आप तो हर जगह। तो हर जगह एहसास करवाया। और सबसे बड़ा चमत्कार मतलब और ज़्यादा मतलब रियलाइज़ करवाया जब हम शनि सिंगनापुर गए तो वापसी में एक शिव मंदिर में रोका भैया ने कि वो मंदिर दिखवाया हमें। जैसे ही मैं अंदर एंटर गई, मेरे अंदर से हुआ कि मुझे ना शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और मुझे फूल बेलपत्ता चढ़ाना है, क्योंकि सावन का महीने में गए थे। तो मैंने जितने भी शिवलिंग में दर्शन किए, मैंने सब जगह मैंने जल दूध कुछ ना कुछ चढ़ाया संगत जी। तो वहाँ भी मेरा मन था कि मैं शिवलिंग, वैसे मोस्टली मैं ये शिवलिंग पे जल कम ही चढ़ाती हूँ, पर मेरा जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ ना, तो अंदर से वो चीज़ जाग गई है जो काफ़ी टाइम से मरी ही हुई थी। तो मैं जैसे ही वहाँ दुकानदार से मैंने थाली, उन्होंने थाली फूल बेलपत्र की थाली दी मुझे। मैंने कहा भैया जल, कहते जल अंदर से मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लोटा जल अंदर से ले लूँगी। मैंने वो थाली देखी और थाली को मैंने जब पकड़ा तो गुरु जी उसमें, संगत जी उसमें छोटी सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी और उसका चितकबरा सा कलर था, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे ग्रे बीच में, जैसे सांप का कलर होता है ना, ग्रे सा ऐसे था।
तो ऐसे लग रहा था दूर से, मैंने कहा बिल्कुल छोटी सी थी गुरुजी। और वो संगत जी, वो जैसे मैंने थाली पकड़ी होता है ना, कि जैसे हम पकड़ते तितली उड़ जाती, वो उड़ी नहीं। मैं जैसे ही अंदर गई, मंदिर में अंदर गई, बिल्कुल जब मैं शिवलिंग के पास जब पहुंची हूँ, वहाँ वो तितली कहाँ गई पता नहीं चला संगत जी। अदरवाइज वो मंदिर तक मेरे साथ गई, मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक की अपने फ़ोन में, थाली की। तो मुझे वहाँ भी रियलाइजेशन मतलब पूरा करवा दिया गुरुजी ने कि देख, तेरे साथ ही हूँ। फिर मैं शिवलिंग के दर्शन किए, जल चढ़ाया, उनको बेलपत्र चढ़ाए, और इतनी शांति का अनुभव हुआ। मेरे मंदिर मन में बहुत सवाल, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि जैसे साईं मैं दर्शन करती हूँ मिले नहीं। तो जिस दिन हमने लौटना था वापस, तो उस दिन भी मतलब वहाँ से हमने बॉम्बे गए, वहाँ पे मैंने सिद्धि विनायक के दर्शन किए। तो मतलब इतनी चीज़ें स्मूथ की, हम नेगेटिविटी वाली जगह ही नहीं रही, और एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था। और बड़े मज़े से जैसे ही हम कैब की थी हमने वहाँ जाकर, क्योंकि उसी दिन वापस लौटना था, जाते हुए ट्रेन में, जबकि कोई पहले से बुकिंग नहीं थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा दिया संगत जी गुरुजी ने। और आराम से गए, आराम से कैब में वहाँ घूमे। और जब हम वहाँ, वैसे बारिश का मौसम था, कह रहे बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब हम उतरते थे तो वही संगत जी, बारिश बंद, और जैसे ही हम कैब में बैठते थे बारिश शुरू। तो यही नज़ारा रहा। तो वहाँ हमने जो घूम देखना था देख के हम वापस आ गए शिरडी। तो अगले दिन हमारी वापसी की ट्रेन थी, तो मेरा मन था कि मैं ना एक बार साईं बाबा का मुख दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे कहते कि लाइन में लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएंगे, 10 बजे की ट्रेन थी। तो मैं एक शिव उनका मुख दर्शन के लिए एक प्लेस अलग से बनाया, उनसे मैंने बात की सिक्योरिटी गार्ड से, उन्होंने कहा मैम यहाँ से चले जाओ। तो मैंने मुख दर्शन किया वहाँ। उसके बाद मैं द्वारिका गई। द्वारिका में जब मैं माथा टेकने लगी, तो वहाँ जो पंडित होते हैं उन्होंने खुद ही मुझे येलो कलर के फ्लावर्स बाबा के चरणों से दिए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मतलब और भी लोग थे, उन्होंने मुझे दिए। तो मुझे कुछ अलग सा मतलब फील करवाया कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ, कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। और जैसे ही मैं वहाँ से अपना होटल, वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ गई, ऑटो आया खड़ा था जाने के लिए। वहाँ देख, वहाँ मैं रुकी तो वहाँ येलो कलर की तितली मेरे आसपास मंडराती रही, पूरी येलो, जैसे कलर के फ्लावर मिले थे संगत जी, वैसे ही बटरफ्लाई हो। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, वो देखो, वो देखो। मेरे साथ एक और भी मेरी वो थी, मैं वो भी गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत उनको है उसमें। तो वो मैंने कहा देखो, कहती आपको तो हर जगह गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, उसने मुझे बोला। तो गुरु जी बहुत, मतलब संगत जी बहुत अच्छा रियलाइजेशन, और बड़े आराम से हम सफ़र से आ गए। और आने के बाद भी मतलब हर जगह मुझे वो चीज़ मतलब हो रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट, जैसे कि मुझे पहले थोड़ा रियलाइजेशन, मतलब मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथी की, तो पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो आपके पति के ऊपर कष्ट आने वाला है, बच्चे के ऊपर, ये वो। तो मैं इग्नोर कर रही थी। मेरे को अब गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट है, वो अपने आप ही सब कुछ देखेंगे। और मुझे इतना पता है कि हाँ, झेलना तो है, क्योंकि हमारे कर्म हैं। तो वो बहुत ही कम मतलब झेलेंगे जी। संगत जी, जो मेरे पति हैं उनके ऊपर बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। बट उनके ऊपर इतना ज़्यादा कष्ट आया, मतलब कष्ट इतना ज़्यादा था कि उनकी, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे उनकी जान पे बनाई है, मतलब जान भी जा सकती है। लेकिन इतना होने के बाद भी मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं कहना, चुपचाप इसको बर्दाश्त करो। तो वही शक्ति उन्होंने दिखाई। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा उनको बोलती थी कि अपनी गाड़ी के पीछे ये ब्लेसिंग वाला स्टिकर लगा लो। तो पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे बाद में इंसिस्ट करने पर उन्होंने वो लगा लिया था। और उसके बाद एक बार मैं जब उनको सत्संग में भी लेके गई थी, तो वो चाय प्रसाद ही लेके बीच में से चले गए थे, तो लंगर प्रसाद नहीं ले पाए थे, सिर्फ चाय प्रसाद, चाय पी के चले गए थे। तो मतलब मैं कोशिश कर रही थी पर वो आ नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को कहा था आप ही देखो। फिर गुरुजी का एक सत्संग सुना कि परिवार में से एक व्यक्ति भी मेरे पास आता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी अपने आप ही सब देख लेंगे। तो
जब उन्होंने मुझे वहाँ से आने के बाद बताया, उन्होंने मुझे जो भी प्रॉब्लम थी पहले शेयर नहीं की। जब मैं वहाँ से आ गई शिरडी से तो बताया। तो मैंने बोला आपने मुझे पहले नहीं बताया। तो वो बोलते कि तू जा रही थी, तुझे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी है। तो कहते नहीं, उनके मतलब खुद भी मुँह से निकला, कहते गुरुजी है ना, अपने आप देख लेंगे। मतलब जो इंसान इतना मानता भी नहीं था, वो जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करने लग गए वो, और कहते गुरुजी देख लेंगे, तेरे गुरुजी देख लेंगे। तो इतनी खुशी हुई कि हाँ मेरे गुरुजी देख लेंगे। फिर उनसे मैंने बात भी की, तो उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है। तो ये भी उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मतलब मरने से भी ज़्यादा बदतर है, अभी मरा नहीं हूँ बस, पर इतनी नौबत आ रखी है। तो मैंने मतलब बहुत हरदास, मतलब बहुत ज़्यादा हरदास में रोई गुरुजी के आगे कि मुझे विश्वास है आप बहुत कम दे रहे हो उनको, लेकिन कम से कम ज़िंदा तो रख रहे हो ना। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये कष्ट भी आप ठीक कर दोगे। फिर गुरुजी के मुझे टेलीपैथी मैसेज आए कि मैंने तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं ये जो है अभी तू शांत रह, मतलब कि सब ठीक कर दूंगा, जो तेरे पति के साथ हो रहा है सब ठीक कर दूंगा। तो वो ठीक भी अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मतलब अभी लगाओ कि कष्ट तो है और बहुत ज़्यादा है, उनको भी है, मुझे भी है, बच्चों को भी है। पर वो कष्ट मतलब वही 10% आ रहा है हमारे तक, वो 10% आ रहा है, और वो तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं है कि गुरु जी है, हमारे बाप है, प्यो है। तो मैं इतना रो रही थी, गुरुजी दुनिया भर को दर्शन देते हो, सबको देते हो, मैंने क्या इतना बुरा किया, इतनी बुरी बेटी हूँ कि मैं, आप मुझे दर्शन नहीं देते, ड्रीम दर्शन नहीं देते। सिर्फ चलो ब्लेसिंग तो मिलती है नो डाउट, पर मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो आप मुझे। तो आज ही सुबह गुरुजी मतलब मुझे सपना आया है, सपने में मुझे शिव जी की मूर्त मिलती है, गणेश जी मिलते हैं, और छोटे छोटे सांप मतलब दिखाए, और मेरा इतना मन, मतलब दिन बड़ा अच्छा हो गया, दिन बन गया मेरा आज। जब मैं उठी हूँ तो वो सपने से ही उठी हूँ मैं। तो मैंने कहा दे दिया आपने ड्रीम दर्शन। तो मतलब सुन लेते हैं, वही जब सारी संगत बोलती है ना गुरुजी सुनते हैं सुनते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरी तो सुन नहीं रहे, मेरी तो सुन नहीं रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। और बार बार मुझे कहते हैं बेटा मुझे मत बोला कर, तू मेरे को झेल नहीं पाएगी, तू मेरा वो रूप देख नहीं पाएगी। तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि भगवान जितने भी भगवान परमात्मा धरती पे आए हैं, और ख़ासकर आप तो महाशिव हैं, तो आपका तेज शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, शायद भस्म ही हो जाऊँ। पर आपके जो वो रूप के दर्शन है ना, उसके लिए तो भस्म होना कोई बात नहीं। आप ही ने जन्म दिया और आप ही प्राण ले लोगे, इससे अच्छी बात क्या होगी गुरुजी। परंतु बस जैसे कि मेरी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी करना चाहती हूँ, और फिर आपकी शरण में आना चाहती हूँ, और बस पता ही न चले मुझे, और ऐसे ही लेके चले जाना मुझे। और मैं क्या कहूँ, जो भी बात बुलवाई है मुझे, एकदम से अंदर से मन किया कि हाँ मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। अभी तक मेरे साथ ये हो रहा है, बस यही कह रहे हैं कि तेरे दिन ख़त्म हो गए, गुरुजी के बर्थडे से बोल रहे तेरे दुख के दिन ख़त्म हो गए शुरू, मतलब ऐसे ही मैसेज आ रहे थे कि तेरे दुख ने बहुत देख लिया, मैं हूँ मैं हूँ। और आज के सत्संग में जैसे रक्षाबंधन के समय मैं कुछ फील कर रही थी अपने परिवार को लेके, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दे के राखी बंधवाई मुझसे। मुझे तो यकीन है गुरुजी थे बहुत हैवी से, लेकिन उन्होंने पग टाइप की कुछ बांधी हुई थी। तो मतलब मेरे अंदर जो चल रहा होता है पता नहीं, वही सब कि मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, प्यो तो है ही हैं पर भाई भी, सारे रिश्ते आप में ही हैं। और मुझे तो यही लगता है कि हमें सारी दुनिया छोड़ के बस आपको ही सब कुछ मान लेना चाहिए, और बाकी के जो रिश्ते हैं हमारे, तो एज ए जैसे कहते हैं ना कि हम संसार में आए हैं तो एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल प्ले की तरह वो निभाने चाहिए। किसी को दोस्त ना बना के सिर्फ आपको ही दोस्त, माँ बाप सब कुछ आपको बनाना चाहिए। और गुरुजी आप मुझे, जब मैं आपसे बातें करती हूँ या रोती हूँ आपके आगे,
तो आपके मैसेज आते हैं कि तू रोया ना कर, मैनू अच्छा नहीं लगता, तू रोया ना कर, मैं हूँ ना। पर गुरुजी मैं इसलिए रोती हूँ कि जब मुझे मम्मी पापा की याद आती है, जब ऐसे लगता है कोई नहीं है, तो फिर आप ही तो पियो हो ना, तो फिर माँ बाप के आगे बच्चे रोए ही रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे। मुझे लगता है कि मैं आपके आगे रो लूँ, लेकिन मुझे किसी और के आगे नहीं रोना। आपके आगे रो लूँगी, आप तो मुझे गले से लगा लोगे, लेकिन ये जो ज़माना, अगर इनके आगे मेरे आंसू निकल गए ना गुरुजी, तो ये फ़ायदा उठाते हैं। तो गुरुजी अगर मैं आपके आगे रोती हूँ ना, तो आप दुखी मत होना, क्योंकि आपके आगे रो के रिलैक्स फील होता है ना, जो चैन मिलता है ना, वो ऐसा मिलता है जैसे अपने माँ बाप के आगे बच्चे रोते हैं। तो गुरुजी देखो, आप माँ भी हो, बाप भी हो, दोस्त भी हो, सारे रिश्ते आप में ही देखती हूँ मैं। तो आप ऐसे ही सदा मेरे साथ रहना, और मुझे कभी किसी रिश्ते की कमी फील ना होने देना। और गुरुजी जैसे कि मम्मी पापा ने सिखाया भी है कि ऐसा बनाना कि किसी से मांगना ना पड़े, और देने के लिए हाथों में हमेशा इतना हो कि मैं दे सकूं। देने वाले बनाना, लेने वाले मत बनाना गुरुजी। पर रानियों की तरह रही मैं, चाहे जितनी मर्जी गरीबी रही, चाहे साईं के रूप में आप मेरे साथ रहे, चाहे अब गुरुजी के रूप में आप मेरे साथ रहे, लेकिन आपने मुझे शहजादी और महारानियों की तरह रखा। कभी फील ही नहीं होने दिया गरीबी, और मुझे कोई पैसे का प्यार भी नहीं हो, तो आप जानते हो मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। पर ये जो ज़रूरतें हैं पूरी करनी पड़ती हैं बच्चों की अपनी, तो ये पूरी करने के लिए मेरा साथ हमेशा देते रहना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। फिर से एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरु जी की महिमा के क्या गुणगान करें, उनका गुणगान किया ही नहीं जा सकता है। हम ऐसे काबिल ही नहीं हैं कि हम गुरुपा की महिमा का गुणगान कर सके। गुरुपा की क्या ही बड़ाई करें। गुरुपा बस आप गुरुपा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जिसके लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर करूँगी। मैं जो कुछ भी बोलूँगी गुरुपा ही बुलवाएंगे, शब्द गुरुपा के होंगे, बस बोलूँगी मैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि सब कहते हैं कि गुरुपा का सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं गुरुपा के साथ कब से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मैं गुरुपा के साथ कब जुड़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुपा ने मुझे अपने साथ पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ रखा है। गुरुपा ने मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत पहले से दे रखी थी। जैसे कि मेरी बेटी, जैसे कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ही 25 जनवरी का है, इसका जोड़ 7 बनता है, जो कि गुरुपा ने मुझे मेरे हस्बैंड के रूप में, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे दिए, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी आफ्टर 7 ईयर्स हुई है, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 7 फरवरी है, और उसका डेट जो 7 फरवरी है, और वो भी मंडे को, जिसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। जो मुझे अब समझ में आता है कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत पहले से मिली हुई है, बहुत पहले से मिली, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। अगर इस टाइम की बात की जाए तो मैं फरवरी 2024 से गुरुपा के साथ मैं कौन होती हूँ, गुरुपा के जुड़ने वाली। गुरुपा ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कोई ना कोई एक अच्छा कर्म तो पिछले जन्म में या कभी तो किया होगा कि मुझे गुरुपा ने अपने संगत के रूप में चुना है। थैंक यू मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। आप हर दिन कोई ना कोई सत्संग करते हो। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, तब से
हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है, हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरपा हमें मुझे मतलब गुरपा मतलब बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। आजकल तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज नज़र आ रही हैं, सुंदर सुंदर, कोई येलो कलर की, वाइट कलर की, ब्राउन कलर की, जिसके लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और गुरपा 7 नंबर की ब्लेसिंग भी गाड़ियों में देते रहते हैं। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। मैं जब भी सोचती हूँ, मैं मतलब मंत्र जाप करूँ, जब भी मतलब मंत्र जाप करती हूँ, मैं जाती हूँ स्कूटर पे या कहीं भी गाड़ी में जाती हूँ, कई बार मंत्र जाप करती जाऊँगी ना, मुझे साथ में कोई ना कोई गाड़ी ओम नमः शिवाय की दिख जाएगी, ओम बना हुआ दिख जाएगा, 777 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाती है, जिसके लिए थैंक यू मेरे मालिक। मतलब आप अपनी प्रेजेंस ना मतलब दिखाते रहते हो कि आप हमारे साथ हो, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे। हम फिर भी कई बार निराश हो जाते हैं, कोई सी चीज़ से निराश हो जाते हैं तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं, पर आप फिर हमें टेलीपैथी से कोई ना कोई मैसेज डाल देते हो कि उदास ना हो, मैं तेरे नाल है, मैं सदा तेरे नाल है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने 2 बार मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, बहुत बहुत शुक्राना। ये आप ही की कृपा है कि हम लोग बड़े मंदिर के दर्शन कर पाएँ। बड़े मंदिर जाना एक सौभाग्य की बात है। मतलब बड़े मंदिर जाके इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है बड़े मंदिर जाके। आपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। बड़े मंदिर में जाके जल प्रसाद ग्रहण करना और लंगर प्रसाद लेना, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे मालिक। मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। मेरे हस्बैंड अंकल जी मतलब ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुए हैं, बट इतना नहीं जुड़े। ये बस गुरुपा आप ही करोगे, आप ही उनको अपने साथ जोड़ोगे। वैसे बड़े मंदिर वो ही मुझे लेके गई हैं, आप ही ने उनके मन में थोड़ा डाला है, जिसके लिए थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। आप टेलीपैथी से मुझे मैसेज करते रहते हो कि मैं तेरे पुत्र ते बहुत ਵੱਡਾ कष्ट सी, मैं ਉਹਨੂੰ छोटे ਵਿੱਚ करता ते मैं ਉਹਦਾ कष्ट अपने उत्ते लेता, इसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। आप ये टेलीपैथी से ये भी मैसेज करते हो कि तेरे पति ते बहुत ਵੱਡਾ कष्ट आया सी, मैं अपने उत्ते लेता। थैंक यू मेरे मालिक। आप गुरुपा आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, आप पता नहीं किस संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। आप जो भी टेलीपैथी से मैसेज करते हो हमारे लिए होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए होता है। जैसे कि आप मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि तेरे पति ते बहुत ਵੱਡਾ नहीं, तेरे किसी अपने ते किसी अपने ते बहुत ਵੱਡਾ कष्ट आया सी, जो कि मैं मतलब अपने उत्ते लिखता है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। मैं उसी के सत्संग एक बताती हूँ गुरुपा। ये मतलब मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी टूर में गए हुए थे, मतलब उस टाइम मुझे ये टेलीपैथी से मैसेज आया, आता है तो फिर मैं मतलब नहीं समझ पाती कि क्या होगा ये, मतलब पर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, मैंने शुक्राना किया उस टाइम गुरुपा का। लेकिन मेरे अंकल जी आए, मैंने उनको अपना मैसेज बताया, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरी आंखों के आगे बहुत अंधेरा छा गया, एकदम अंधेरा छा गया। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ थी, वो क्या था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैं ड्राइव कर रहा था तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी साइड पे लगी है। ये गुरुपा आप ही ने करवाई, उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। उनको कुछ भी हो सकता था गुरुपा, उनको कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने उनका कष्ट काटा मेरे मालिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। आप मुझे टेलीपैथी से मैसेज भी करते हो कि तेनू सदा सुहागन दा आशीर्वाद देंदा, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो
गुरुपा ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप हमें टेलीपैथी से रास्ता दिखाते हो। हमें अब पता नहीं गुरुपा, जैसे हमने पता नहीं कितने माड़े कर्म किए थे, कितने कर रहे होंगे पता नहीं, लेकिन गुरुपा मैं आपके आगे बस यही विनती करती हूँ कि आगे हमें कोई बुरे कर्म ना करने पड़े। गुरुपा आप हमें रोकना, आप हमारा मार्गदर्शन करना। गुरुपा बस आप ही करोगे ये। हमने अपने जीवन की डोर आपके ऊपर सौंप दी गुरुपा। हमने टोटली सरेंडर, मैंने तो टोटली सरेंडर आपके ऊपर कर दिया गुरुपा। जो आप करवाओगे, जो आप करोगे बस वो करोगे गुरुपा। जो आप करवाओगे वही मैं करूँगी, वही हम करेंगे गुरुपा। हम निमाने बच्चे हैं, आप बस हमें सही राह पे चलते सिखाना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो कि थोड़े टाइम पहले की बात है कि गुरुपा ने मतलब मैं जिस डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में थी मैंने गुरुपा को अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए। मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे काम विच देर हो रही है, पर देर दा कारण ये है कि मैं तेरा कोई परमानेंट पक्का इलाज पक्का वाला काम कर रहे हैं। हाँ तो तेरा काम हो जाएगा लेकिन देर लगेगी। मतलब मुझे उस टाइम लगा कुछ पता नहीं चला। ठीक है, गुरुपा को मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा था कि जो गुरुपा करेंगे वो करेंगे। मेरी जहाँ मैंने सोचा था मेरी ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हुई, लेकिन मेरी ट्रांसफ़र मतलब उस जगह हुई जहाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सारा खेल गुरुपा ने रचाया। गुरुपा ने मुझे मैसेज टेलीपैथी से किया कि मैं आज तेरे ऑफिस आवांगा। मैं आज तेरे ऑफिस आया सी, मैं देख के गया। मतलब मेरे को समझ आ गई कि गुरुपा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गुरुपा ने मेरे बारे में सोचा है। अब मैं यकीन नहीं कर सकती आज तक कि गुरुपा ने मतलब मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। गुरुपा जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। मतलब मेरी सीएम डिपार्टमेंट में, सीएम ऑफिस में मतलब मेरी ट्रांसफ़र हुई, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। और वो बंदा जो किसी का काम करके राजी नहीं, उसने मेरी ट्रांसफ़र करवाई गुरुपा। वो बंदा मतलब मेरी फ्रेंड का नोन है, और मतलब उसके साथ बात की और उसने मेरा नाम रिकमेंड किया और उसने आगे मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। मैं आज तक हैरान हूँ। मतलब मैं वैसे हैरान नहीं, मुझे पता ही है गुरुपा आप ही ने किया है, ये सारा खेल आप ही ने रचाया। मतलब मैं जहाँ सोच रही थी आपने वहाँ नहीं करवाया, लेकिन आपने मेरी ऐसी जगह करवाई, मतलब इतनी अच्छी जगह करवाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे कभी जाऊँगी, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। आप वो करते हो जो हमारे दिमाग में होता भी नहीं है। आप हमारे लिए वो सोचते हो जो हमारे लिए बेहतर होता है, बेहतर से भी बेहतरीन होता है। हम लोग उस बारे में सोच भी नहीं सकते। आप हमारा दूर का सोचते हो गुरुपा, हम लोग निमाने हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। फिर आप मुझे टेलीपैथी से ये भी मैसेज अभी आ रहा था कि तेरे बच्चे ਨੂੰ मेरी बहुत ज़रूरत है, टाइम आएगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा गुरुपा। वो आप ही का बच्चा है, मेरे बच्चे आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आप ही ने उसकी मदद करनी है गुरुपा। मेरे बच्चे आप ही के बच्चे हैं, बस आप उनका जो करोगे अच्छा करोगे गुरुपा। मैंने बेटी के लिए भी अरदास लगाई थी गुरुपा कि मेरी बेटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है गुरुपा। पर गुरु महाराज आपकी कृपा से अब थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ाई में मन भी लगने लग गया। मैं रोज़ मंत्र जाप लगाती हूँ, जिससे मेरे घर की नेगेटिविटी भी बहुत दूर हुई। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरु मंत्र जाप लगाने से ना मेरे घर की नेगेटिविटी भी बहुत दूर हुई है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। आपकी क्या ही बड़ाई की जाए, आप तो बस गुरुपा ही हो गुरुपा। थैंक यू मेरे मालिक। गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँ। थैंक यू शुक्राना मेरे मालिक।
जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। सबका भला करो गुरपा, सारी संगत का भला करो गुरपा, सबके ऊपर अपनी मेहर भरे हाथ रखो गुरपा, सब दा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी पर यही विराम लगाऊंगी और गुरपा के मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।